निशु की सास हमेशा उसे थोड़ा और खाने के लिए कहती रहती थी। हालांकि उसका पेट पहले से ही भर चुका था, वह मना करना चाहती थी, लेकिन अपनी सास के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह उनका दिल नहीं तोड़ पाई, इसलिए उसने खाना स्वीकार कर लिया। जब उसकी सास ने कहा कि वह उसके साथ प्रेगनेंसी चेकअप वाले कमरे में जाना चाहती है, तो रूथ ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ मना कर दिया, क्योंकि वह बचा हुआ खाना चुपचाप फेंकने वाली थी जो वह खत्म नहीं कर सकती थी। मुझे इस तरह का खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी सास हमेशा मुझे खाने के लिए कहती रहती है, चाहे मुझे बिल्कुल भी भूख ना हो। डॉक्टर ने सलाह दी, गर्भावस्था के इस चरण में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना सबसे अच्छा रहता है। असल में निशु एक बार अपनी सास को दाई द्वारा आयोजित प्रेगनेंसी एजुकेशन क्लास में भी ले गई थी। उसने हर एक बात का उनके लिए अनुवाद भी किया था, लेकिन न जाने क्यों उसकी सास को केवल यही बात याद रही कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना चाहिए। सभी जांच पूरी होने के बाद दाई ने कहा कि वह अगले दिन डिलीवरी किट उनके घर लेकर आएगी, ताकि प्रसव शुरू होते ही सब कुछ तैयार रहे। यह जानकर कि वह घर पर ही बच्चे को जन्म दे सकती है, निशु अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। घर पर प्रसव करना उनके परिवार की पुरानी परंपरा थी, और सबसे बड़ी बात, इससे उसका पति पूरे प्रसव के दौरान उसके साथ रह सकता था। अगले दिन दाई डिलीवरी किट लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसकी सास ने खोला। रूथ सोफे पर आराम कर रही थी, जबकि उसका पति डिवो पास ही बड़े ध्यान से कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था। घर का शांत और स्नेहपूर्ण माहौल देखकर दाई को सचमुच खुशी हुई। उसने कहा, इस दुनिया में आने वाले बच्चे के लिए स्वस्थ जन्म जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी एक प्यार भरा घर भी है। ये शब्द रूथ के दिल में बस गए। जब वह केवल 8 साल की थी, तब उसकी माँ उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। उसके पिता को कभी समझ नहीं आया कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है, इसलिए रूथ को जिंदगी की बहुत सी बातें खुद ही सीखनी पड़ी। ये जानकर कि डिवो प्रसव के हर पल उसके साथ रहना चाहता है, रूथ का दिल कृतज्ञता से भर गया। मैं बाहर खड़ा होकर किसी के आकर तुम्हारी हालत बताने का इंतजार नहीं करना चाहता। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।